उपासना समर्पण योग चैप्टर 6 डे 27। सभी को प्रणाम, जय गुरुदेव। आइए परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी को हृदय में धारण करते हुए आज का स्वाध्याय प्रारंभ करते हैं। पिछले स्वाध्याय में हमने पढ़ा था कि जो गायत्री का अवलंबन सही रीति से ले लेता है उसे दीर्घ जीवन, प्राण पराक्रम, सुसंतति, सहयोगी परिवार, निर्मल यश, साधन वैभव तथा ब्रह्म वर्चस्व, आत्मबल का वरदान मिलता चला जाता है। आगे पढ़ते हैं। सद्ज्ञान के अधिष्ठात्री प्रत्यक्ष ऋतंभरा प्रज्ञा गायत्री के 24 अक्षरों में मानवीय चिंतन और चरित्र को उच्च स्तरीय बनाए रखने वाला सारा तत्व विद्यमान है। इस महाशक्ति की साधना में योगाभ्यास और तपश्चर्या के वे समस्त आधार, संकेत और विधान मौजूद हैं जिनके सहारे साधनकर्ता को रिद्धि सिद्धियों का समुचित लाभ मिल सकता है। आत्मिक प्रगति की दोनों उच्च भूमिकाएं स्वर्ग और मुक्ति पाने के लिए गायत्री तत्व ज्ञान का अवलंबन अनुपम है। अब यहाँ बता रहे हैं कि गायत्री मंत्र देखने में तो बहुत छोटा सा है, मात्र 24 अक्षरों का है, लेकिन इसके अंदर जो दर्शन है, इसके अंदर जो सारे तत्व समाहित हैं वो हमारे मानवीय चिंतन और चरित्र को उच्च स्तरीय बनाए रखने वाले हैं। क्योंकि जैसा मनुष्य का चिंतन होता है उसी प्रकार उसका चरित्र बनता हुआ चला जाता है। तो चिंतन कैसे उत्कृष्ट बने, कैसा अच्छा बने, इसके लिए जो भी जितने तत्व दर्शन बताए गए हैं, जितने भी ज्ञान शास्त्रों में बताए गए हैं, सभी के सभी जो है वो इस गायत्री मंत्र के अंदर समाहित हैं। और कहने कि इसको महाशक्ति कहा गया है। इस महाशक्ति की साधना जो करता है और साधनाओं के लिए, अलग अलग साधनाओं के लिए जिन योगाभ्यास की आवश्यकता होती है, जिन तपश्चर्याओं की आवश्यकता होती है, उसके लिए जो आधार है, कैसे वो तपश्चर्याएं की जाएं, उसके लिए जो संकेत बताए गए हैं। हर चीज़ में हमारे शास्त्रों में जो है कई चीज़ें सूत्र के रूप में बताई गई हैं ताकि उनका अनावरण जो है वो गुरु या किसी मार्गदर्शक के द्वारा हो सके, ताकि उनका दुरुपयोग ना हो। जैसे बच्चे स्कूल में जाते हैं तो उन्हें फॉर्मूले सिखाए जाते हैं, तो अब उस फॉर्मूला का उपयोग करके कैसे उस सवाल को हल करना है, ये स्कूल में टीचर सिखाते हैं बच्चों को। किताब में तो लिखे होते हैं, लेकिन बच्चा उस फॉर्मूला को पढ़ करके अपने आप से उसका समाधान नहीं कर सकता। तो ठीक उसी तरह बहुत सारी चीज़ें जो हैं, सारे विधान, संकेत और आधार जो है वो साधना के लिए शास्त्रों में वर्णित हैं। और वो सबके सब कह रहे हैं कि ये एक तरह से ये सूत्र के रूप में, फॉर्मूला के रूप में गायत्री मंत्र के अंदर ही पूरी तरह समाहित हैं। और इसका सहारा लेकर के जो साधना करने वाले व्यक्ति हैं उनको रिद्धि सिद्धियों का समुचित लाभ मिल सकता है। रिद्धि यानी अच्छी सद्बुद्धि, सुंदर बुद्धि, और सिद्धि यानी सद्ज्ञान। विशेष रूप से जब ज्ञान की प्राप्ति होती है तब कहते हैं कि हम रिद्धि सिद्धि की प्राप्ति हो गई, यानी उसकी बुद्धि जो है सद्ज्ञान में तो आई ही आई, और वो आत्म कल्याण के पथ पर जो है आगे जब बढ़ जाता है तब उसको कहते हैं उसे रिद्धि सिद्धि की प्राप्ति हो गई। और आत्मिक प्रगति की दोनों उच्च भूमिकाएं स्वर्ग और मुक्ति पाने के लिए गायत्री तत्व ज्ञान का अवलंबन अनुपम है। यानी अब आत्मिक प्रगति के लिए हमें पहले भी गुरुदेव ने 2 चीजें बताई, जो कह रहे हैं कि आत्मिक प्रगति आदमी क्यों कर जाते हैं, जो स्वर्ग की कल्पना की गई है। स्वर्ग यानी क्या? हमारे लिए देवोपम वैसी परिस्थितियाँ, जहाँ कहते हैं कि जब हम खुद हमारा व्यवहार देवों के जैसा बन जाएगा, उनके जैसे गुण हमारे अंदर आएंगे, तो हमारे आसपास की जो परिस्थितियाँ हैं वो बिल्कुल स्वर्ग जैसे ही निर्मित। स्वर्ग यानी असीम आनंद जिसे कह सकते हैं वो। और दूसरा, मनुष्य जन्म किस लिए मिलता है? इसका उद्देश्य क्या है? मोक्ष की प्राप्ति यानी मुक्ति की प्राप्ति। तो इन सब चीज़ों के लिए अगर कोई अवलंबन की आवश्यकता ये है तो वह गायत्री का तत्व ज्ञान का अवलंबन लेना ही सबसे ज्यादा अनुपम बतलाया गया है। प्रत्येक धर्म पारायण को गायत्री का अवलंबन आवश्यक ठहराया गया है। भारतीय धर्मानुसार नित्य उपासना का विधान संध्या वंदन कहलाता है। संध्या विधान में गायत्री का स्थान वैसा ही है जैसा कि शरीर में मेरुदंड का। भारतीय धर्म के प्रतीक 2 चिन्ह हैं, एक शिखा और दूसरा सूत्र यानी यज्ञोपवीत। दोनों ही गायत्री की प्रतिमाएं हैं। सिर के सर्वोच्च शिखर पर गायत्री की ज्ञान ध्वजा फहराने और कंधे पर गायत्री के 9 शब्द 9 धागे बनाकर 3 व्याहृतियों की 3 ग्रंथियों का रूप देकर यज्ञोपवीत के रूप में कंधे पर धारण करने का अनुशासन है। अब यहाँ पर बता रहे हैं कि जो भी धर्म परायण यानी जिस भी धर्म को मानते हैं, जो भी जिस व्यक्ति की रुचि धार्मिक है, उसको गायत्री का अवलंबन लेना आवश्यक ठहराया गया है। और हमारी भारतीय परंपरा भी है, उसमें नित्य उपासना करने का विधान है। तो जो हम नित्य उपासना करते हैं उसे
संध्या वंदन कहा गया है। यानी हम षटकर्मों के साथ जब किसी भी भगवान को माने, कोई भी उपासना करें, जब इन विधि के साथ हम करते हैं तब ये संध्या वंदन कही जाती है। और संध्या वंदन में गायत्री का स्थान वैसा ही बताया गया जैसे हमारे शरीर में अगर हम मेरुदंड ना हो तो हमारा शरीर सीधा नहीं हो सकता, हमारा शरीर बैलेंस नहीं हो सकता, हमारा शरीर बिल्कुल खराब हो जाता है। उसी तरह संध्या वंदन में गायत्री का महत्व बताया गया कि बिना गायत्री के किया गया संध्या वंदन मेरुदंड रहित शरीर के समान ही होता है। यानी वो इतना हेल्पफुल नहीं होता, ठीक से काम नहीं करता। तो फिर बता रहे हैं कि भारतीय धर्म के 2 प्रतीक चिन्ह है। कोई भी कहते हैं धर्म की जो पहचान हो बताई जाती है तो इसमें एक बताई गई है शिखा और दूसरा सूत्र। शिखा यानी पुरुष जहाँ पीछे चोटी रखते हैं और महिलाएं अपने देखिए चोटी बांधती हैं, तो वो स्थान जो है वो शिखा का स्थान है, वो रखना अनिवार्य बताया गया है। और दूसरी चीज है यज्ञोपवीत। अब ये कैसे काम करती हैं? अब देखिए शिखा कहाँ होती है? हमारे सिर के सर्वोच्च शिखर पर होती है। वो इसको क्या कहा गया है? इसको गायत्री की ज्ञान ध्वजा कहा गया है। हर एक देश का अपना झंडा होता है, हर एक देश की पहचान होती है। तो उसी तरह गायत्री की पहचान क्या है कि वह व्यक्ति गायत्री का अवलंबन लिया हुआ है। उसके सिर पर स्थित शिखा बताती है कि गायत्री की ज्ञान ध्वजा जो है उसके मस्तक पर फहरा रही है। और कंधे पर गायत्री जो हम यज्ञोपवीत धारण करते हैं वो कंधे पर धारण करते हैं। तो ये यज्ञोपवीत क्या है? ये गायत्री, इसमें जो 9 धागे होते हैं वो क्या है? गायत्री के 9 शब्द हैं। गायत्री मंत्र में 3 व्याहृतियाँ आती हैं। तो उसी तरह यज्ञोपवीत में 3 गांठें लगाई जाती हैं, 3 ग्रंथियाँ होती हैं। तो कह रहे हैं कि इसको पूरे यज्ञोपवीत एक तरह से जब हम धारण करते हैं तो हम अपने शरीर में गायत्री माता की मूर्तिमान प्रतिमा को एक तरह से हम अपने शरीर पर धारण करते हैं, जिसमें गायत्री मंत्र के शब्द 9 धागों के रूप में जो है 9 शब्द 9 धागे के रूप में आए हैं। 3 व्याहृतियाँ आई हैं, वो 3 गांठों के रूप में आई हैं। और ये क्या बताते हैं? मस्तिष्क ज्ञान का और शरीर कर्म का आधार है। दोनों पर ही शिखा और सूत्र के रूप में गायत्री की प्रतिष्ठापना की गई है। यानी हमारे ज्ञान कहाँ स्थापित होता है? हमारे मस्तिष्क में। और शरीर हमें कर्म करने के लिए जिसकी आवश्यकता है वो हमारे को शरीर चाहिए। इसी वजह से दोनों जगह बिल्कुल, दोनों चीज़ें बिल्कुल सही हो, हमारा शरीर भी बिल्कुल सही रहे और हमारा मस्तिष्क भी बिल्कुल सही तरह से कार्य करे, इसके अंदर हमेशा सद्ज्ञान बना हुआ रहे। इसी के लिए शिखा और सूत्र के रूप में गायत्री की प्रतिष्ठापना इस शरीर में अनिवार्य बताई गई है। अर्थात इन दोनों का उपयोग संचालन इन्हीं 24 अक्षरों में सन्निहित प्रेरणाओं के अनुरूप करने का निर्देश आर्ष ग्रंथों और आप्त वचनों में किया गया है। शास्त्रों में गुरु मंत्र नाम गायत्री को ही दिया गया है। विद्यारंभ, वेदारंभ, उपनयन आदि संस्कारों में गायत्री के आधार पर ही दीक्षा दी जाती है। अन्य मंत्रों को देव मंत्र, साधना मंत्र, संप्रदाय मंत्र आदि तो कहा जा सकता है, पर अनादि गुरु मंत्र गायत्री को ही कहा गया है। भगवान राम को गुरु वशिष्ठ ने एवं भगवान कृष्ण को संदीपन ऋषि ने यही गुरु मंत्र दिया था। महर्षि विश्वामित्र द्वारा राम को बला और अति बला शक्तियां इसी साधना के माध्यम से प्राप्त हुई थीं। स्वयं विश्वामित्र क्षत्रिय से ब्रह्मर्षि इसी के प्रभाव से बने थे। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि हमारे कि शास्त्रों में गुरु मंत्र का नाम जो है वो गायत्री को ही बतलाया गया है। और प्रारंभ में विद्यारंभ संस्कार हो, चाहे वेद आरंभ संस्कार हो, उपनयन हो, जो कोई भी संस्कार किए जाते थे उसमें जो दीक्षा प्रदान की जाती थी वह गायत्री के माध्यम से ही दी जाती थी। इसीलिए कहते हैं कि अन्य मंत्रों को देव साधना मंत्र या संप्रदाय मंत्र तो कहे जा सकते हैं, वो अलग अलग कार्यों में प्रयोग होते हैं, लेकिन गायत्री मंत्र को गुरु मंत्र इसलिए कहा गया है क्योंकि ये हर कार्य को, हर संस्कार को करने के लिए जिसकी आवश्यकता होती है वह गायत्री के द्वारा ही संपन्न होती है। इसीलिए ये पुरातन चिरकाल से चला आया है कि कह रहे हैं कि भगवान राम को गुरु वशिष्ठ ने गायत्री की ही दीक्षा दी, भगवान कृष्ण को संदीपन ऋषि ने इसी की दीक्षा दी, और महर्षि विश्वामित्र ने राम को जो बला और अति बला विद्याएं सिखाई गई थी वह भी इसी मंत्र की साधना के द्वारा ही संपन्न हुई थी। और स्वयं विश्वामित्र जो जन्म से तो क्षत्रिय थे, लेकिन उन्हें जो ब्रह्मर्षि की पदवी प्राप्त हुई, यानी ब्राह्मण जो वो बने,
कहते हैं जन्म से ही ब्राह्मण होना आवश्यक नहीं होता, व्यक्ति अपने कर्म के द्वारा ब्राह्मण करता है। जो ब्राह्मणत्व को धारण करे, जो ब्रह्म में लीन हो। तो कह रहे हैं कि विश्वामित्र तो क्षत्रिय कुल में जन्मे थे, लेकिन उसके बावजूद भी उन्हें ब्रह्मर्षि की पदवी प्राप्त हुई। वह केवल और केवल इसी गायत्री मंत्र के प्रभाव से ही प्राप्त हुई थी। तो गायत्री का कितना ज़्यादा महत्व है, इस पर हम सब अवश्य चिंतन करें, और जो यहाँ बता रहे हैं हम सबको गुरुदेव, उसे हम अपने आचरण में उतारने का प्रयास करें। इन्हीं शब्दों के साथ आज के स्वाध्याय को यहीं विराम देते हैं। सभी को प्रणाम। जय गुरुदेव। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे।